नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या भारतीय जनता पार्टी में अब घमासान और तेज हो गया है? हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने आर पार जंग का ऐलान कर दिया है? क्या कारण है कि अचानक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में फिर फुटबॉल बहुत तेज हो गई है? अमित शाह और मोदी जी के करीबी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा जा रहा है। केशव मौर्य दिल्ली गए हैं और कुछ बड़ा होने की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में और नौकरशाही में तैर रही है कि हो क्या रहा है। ब्रजेश पाठक को किन किन शब्दों से नवाजा गया, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको विस्तार से बताऊं। दरअसल ब्रजेश पाठक केशव मौर्य एक खेमे में माने जाते हैं और ये दिल्ली दरबार के करीबी कहे जाते हैं। मतलब अमित शाह के करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी। और योगी आदित्यनाथ की इन दोनों से बनती नहीं है, ये बात सब सब जानते हैं। 2022 के चुनाव से पहले जब बिल्कुल तय हो रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, संघ को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ गया था, बड़ा घमासान चल रहा था। तब संघ ने समझाया कि भाई, योगी जी को समझाया कि आप केशव मौर्य से रिश्ते ठीक कर लीजिए वरना परेशानी हो जाएगी। और आपने देखा पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर गए। सरकार दोबारा वापस आ गई। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि कोई डिप्टी सीएम ना बने, लेकिन इन्हीं दोनों डिप्टी सीएम को फिर बना दिया गया कि अब भाई आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए और काम करिए। लेकिन पूरी लाइन खिंच गई थी। योगी आदित्यनाथ किसी कीमत पर इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, डिप्टी सीएम को भाव देने को तैयार नहीं थे। ब्यूरोक्रेट इनकी डिप्टी सीएम की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और योगी दिन पर दिन, जैसे मोदी कमजोर होते चले गए, योगी मजबूत होते चले गए और नौकरशाही पे अपने मनचाही फैसले लेने शुरू कर दिए जो पहले नहीं लेते थे। हरियाणा का नतीजा आया और नतीजे आने के बाद में फिर से बगावत की सुर तेज हो गए। ताजा मामला हुआ प्रदीप सिंह, एक पत्रकार हैं, आप सब ने जानते हैं वो। और वो जो पत्रकार महोदय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एकदम राइट हैंड माने जाते हैं कि बहुत ज्यादा करीबी हैं बीजेपी के। और उनकी जो पत्रकारिता है संसद टीवी में है, उससे पहले शायद अपना अखबार नाम से एक अखबार निकालते थे, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत करीबी हैं योगी आदित्यनाथ के। उनको लेकर तरह तरह के कमेंट पहले भी हुए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में बहुत खराब बात कही। ब्रजेश पाठक के लिए इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया, विपक्ष ने भी शायद नहीं किया होगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक मिलनसार हैं, सबके लिए सुलभ रहते हैं और बीजेपी के उन मिनिस्टर्स में आते हैं जिनके सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है, लोकप्रिय हैं। सुबह सुबह उनके हजारों और सैकड़ों आदमी रोज पहुंचता है, वो हर एक से मिलते हैं, बात सुनते हैं। बहुत लोकप्रिय हैं, राजनाथ सिंह जी की भी बड़े करीबी हैं और दिल्ली दरबार के बहुत प्रिय हैं। मैं आपको वो पूरी भाषा सुन के बताता हूँ। पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय। पिछले दिनों जो योगी सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करा दी थी, उन्होंने एक जाति विशेष के अफसरों की सूची जारी कर दी थी कि ये योगी आदित्यनाथ की जाति के अफसर कहाँ का कैसे तैनात है। बड़ा विवाद हुआ कि भाई जातियों पे बात नहीं करनी चाहिए और सरकार ने उनपे एफआईआर करा दी। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उनके सारी कार्रवाइयों पर रोक लगाई और सरकार के खिलाफ बड़ी तीखी टिप्पणी, खराब टिप्पणी करी कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो मामला गरमाया, अभिषेक उपाध्याय ने ट्वीट किया। मैं ट्वीट की भाषा आपको पढ़ के सुना रहा हूं, लगा भी ये ट्वीट, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा, शुरुआत में लिखा, ब्रजेश पाठक आस्तीन के सांप हैं, बीजेपी के दुश्मन हैं। ये एक ग्राम प्रधान का चुनाव अपने बूते पर नहीं जीत सकते। जब तक बीजेपी ऐसे आस्तीन के सांपों को पालती रहेगी उसका नुकसान होता रहेगा। ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह के वरिष्ठ, उनके गुरु, उनके आदरणीय और संपादक रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का विशेषण। यानी जो बातें मैंने कही ये प्रदीप सिंह का विशेषण है। प्रदीप सिंह इस बात से बेहद नाराज हैं कि ब्रजेश पाठक ने हरियाणा की जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को देने की बजाय पीएम मोदी की अगुवाई में हम लोगों को मिली जिम्मेदारी पर दे दिया। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा गर्म है कि व्यक्ति विशेष के समर्थक यूट्यूब चैनलों में व्यक्ति विशेष को पड़ रही गालियां उस भाव की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हैं जो भीतर ही भीतर जमकर घुमड़ता है, पर राजनीतिक मजबूरियों के चलते अपनी जबान पर नहीं आ पाया है।
पार्टी के कुछ नेता इसे आमिर खान की फ़िल्म थ्री इडियट्स में चतुर रामलिंगम की स्पीच के दौरान चर्चित संवाद बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, इनसे भी जोड़कर देख रहे हैं। और ये जो अभिषेक का ट्वीट था, इसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। प्रदीप सिंह के संबंध मृत्युंजय सिंह से भी हैं, मृत्युंजय ने उनकी मैगज़ीन में, अखबार में काम किया है, और प्रदीप सिंह के संबंध योगी आदित्यनाथ से भी बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ये बात कही कि ब्रजेश पाठक आस्तीन के साँप हैं, वो अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकते। अब ये बात प्रदीप सिंह को कौन समझाए कि ब्रजेश पाठक बाकायदा चुनाव जीते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़ के आए हैं, बड़ी बहादुरी से लड़ के आए हैं। एक टाइम में तो मायावती कि उनकी ताकत के दम पर बहुत राज करती थी। सतीश मिश्रा का नाम था, लेकिन ब्रजेश पाठक सतीश मिश्रा की आत्मा हुआ करते थे। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति में शून्यता है। तो बीजेपी ब्रजेश पाठक को आगे बढ़ाने का कारण भी यही था कि बीजेपी चाहती थी कि एक ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में थोड़ी-सी प्रतिस्पर्धा रहती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही रहती है। पिछले दिनों फर्रुखाबाद में एक घटना हुई थी, दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय पक्ष के लोगों में झड़प हो गई थी। इंस्पेक्टर एक जाति विशेष का था और बहुत गहमा-गहमी हुई। गहमा-गहमी हुई और उसके बाद में वहाँ के एमएलसी प्रांशु द्विवेदी बीच में पड़े। लोग सीनियर नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं थे, मिनिस्टर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये हुआ तय हुआ है कि भैया ना इंस्पेक्टर ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय रहेगा, किसी अलग जाति का होगा, लेकिन वो हटे नहीं। तो वहाँ के ब्राह्मण बहुत नाराज़ थे। इस तरह की घटनाएँ कई सारी अलग-अलग जगह पे सामने आई है और ये जो जाति विशेष की लड़ाई है, ये उभर रही है सामने। और एक जाति के प्रभुत्व को लेकर पिछड़ी जातियों और दलितों में भी एक नाराज़गी है, तीखापन है और ये लड़ाइयाँ कई बार सामने दिखती भी रही हैं। इस बीच में ब्रजेश पाठक पर इतना तीखा हमला करना, ये कहना कि वो आस्तीन के साँप हैं, वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये बिल्कुल ऐलान-ए-जंग जैसा है। प्रदीप सिंह कोई ऐसा भी नहीं है, कोई छोटे-मोटे पत्रकार हों, जिन्होंने किसी ने अचानक कह दिया हो, उनके कोई स्तर नहीं हो। वो कई टीवी चैनलों पर बैठते हैं, कुछ चैनल तो उन्हें एज़ ए पैनलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार बैठाते हैं, जबकि वो एक तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आजकल पत्रकारों की भी लाइन भी हो गई है कि ये बीजेपी का प्रवक्ता है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता है। तो इस तरह की लाइनें हो गई हैं, बड़े मज़े में किस्सा होता भी है। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, वहाँ पे आसाम का एक बहुत बड़ा मीडिया समूह है प्रतिदिन, उनका एक कॉन्क्लेव था। उपराष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था, विदेश मंत्री समेत तमाम लोग आए थे, उन्होंने मुझे भी बोलने के लिए बुलाया था। तो मैंने कहा भी, ये किस्सा बताया कि आजकल जब हम जाते हैं कहीं पे तो पूछते हैं आप क्या करते हैं? हम कहते हैं पत्रकार हैं, तो तुरंत पूछते हैं कौन-सी पार्टी के हो? मतलब लाइन बन गई है। तो मैं कह रहा हूँ ये इस लाइन में प्रदीप सिंह बीजेपी के मुखर चेहरा हैं। अब प्रदीप सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर इस तरह के आरोप लगाएँ कि आस्तीन का साँप है और क इस तरह के साँपों से बचना चाहिए, तो कहीं न कहीं खलबली मचना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि कहीं न कहीं ये कहलवाया गया है उनसे। ब्रजेश पाठक पर हमला सिर्फ़ ब्रजेश पाठक पर नहीं है, ये सीधा दिल्ली दरबार पर हमला है। अब पिछले दिनों ये बात भी सामने आई थी, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी के चयन में मनोज कुमार सिंह को बिना दिल्ली की मर्जी के योगी आदित्यनाथ ने बना दिया था। डीजीपी प्रशांत कुमार उनके चहेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस टर्म में खुल के बैटिंग कर रहे हैं। वो दिल्ली के दबाव को नहीं मान रहे हैं। वो लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली का बस चले तो योगी आदित्यनाथ को कल हटा दें। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए हैं। अपने दम पर ब्रांडिंग करते हैं। हरियाणा के जब रिजल्ट आए, लड़ाई यहीं से शुरू हुई। तो यहाँ के सूचना विभाग ने, जो प्रदीप सिंह पे भी बड़ा मेहरबान रहता है, सुना है कि प्रदीप सिंह के अखबार और मैगज़ीन को लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं। मुझे पता नहीं है, मैं आरटीआई में कुछ लोगों ने पूछा है, मुझे बताया गया, लेकिन जानकारी मिलती नहीं है। तो वो जो ये जो मुहिम चली प्रदीप सिंह की, वो इस बात को साफ कर रही है कि कुछ ना कुछ खेल है। लड़ाई तब शुरू हुई कि हरियाणा के चुनाव के सिलसिले में ब्रजेश पाठक से सवाल कर लिया गया कि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जहाँ-जहाँ गए वहाँ बहुत बढ़िया तरह से जीती है। तो ब्रजेश पाठक ने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सब लोगों को लगाया गया था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें इतना कौन-सा बयान ऐसा था जो प्रदीप सिंह बहुत आग बबूला होकर बोले कि ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले सकते। वहाँ पे सवाल ये पूछा गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले सकते। ऐसे ही नागों को, ऐसे ही साँपों को आस्तीन में पाला जाता है। मुझे नहीं लगता नहीं है कि इस लाइन पे कोई इतना बड़ा विवाद होता, जिसके लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान किया जाता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं उसमें कब क्या कुछ हो जाए बीजेपी में, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी राजनीति की बातें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए फॉर प्योर न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।